तो आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे क्या है आरसीएम, क्यों करना है आरसीएम और कैसे करना है आरसीएम। क्योंकि जब तक ये पता नहीं रहेगा तब तक मेरे मन में या आपके मन में इच्छा नहीं लगेगी कि सिस्टम पे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले किसी भी सिस्टम को समझना होता है। जब तक आप सिस्टम को समझेंगे नहीं तब तक उस सिस्टम में आप काम नहीं कर पाएंगे, या फिर यदि करने की इच्छा भी हो तो हम किसी को बता नहीं पाएंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो छवि है आज के डेट में लोगों के नज़रों में ठीक नहीं है, और इसका एक ही रीज़न है कि लोग सीखे नहीं और करना स्टार्ट किए और कहीं ना कहीं उनको असफलता हाथ लगी और तब उनको लगता है कि इस काम को करने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो आरसीएम और दूसरा बिजनेस। पहले हम लोग आरसीएम पर चर्चा करेंगे क्या है आरसीएम, उसके बाद हम लोग बिजनेस पार्ट में आएंगे, इसमें बिजनेस होता कैसे है। क्योंकि यदि बात करें लाख कमाने की या 2 लाख कमाने की या 5 लाख जो भी टारगेट है आपका, तो बड़ा अमाउंट बिजनेस से ही कमाया जा सकता है। हम छोटे छोटे काम को करके बड़ी बड़ी इनकम नहीं ले सकते। तो बिजनेस कैसे होगा इसका चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग समझते हैं आरसीएम क्या है, और आरसीएम का फुल फॉर्म होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग यानी कि मार्केटिंग का सही तरीका। अब देखिए कंपनी करेगी मार्केटिंग का सही तरीका कौन है, आरसीएम है, ऐसा हम बता रहे हैं। तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो मार्केटिंग करते हैं या नहीं करते? सारे लोग करते हैं। यस। अच्छा, आप जिस तरीके से करते हैं वो सही है या गलत है? सही है। आप बाजार में जिस तरीके से सामान खरीदते हैं वो तरीका सही है या गलत है? सही है। सही है, क्योंकि गलत रहता तो एक व्यक्ति करता, 2 व्यक्ति करता, पूरी दुनिया नहीं करती। लेकिन हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। इस संसार में हमेशा परिवर्तन हुआ, तो इस मार्केटिंग व्यवस्था में भी परिवर्तन हुई। उस परिवर्तन में कौन सा परिवर्तन अच्छा है हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि जिस तरीके से एक आम व्यक्ति मार्केटिंग करता है, एक आम व्यक्ति अपने घर में सामान लाता है, वो तरीका क्या है। एक आम व्यक्ति जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कस्टमर, एक व्यक्ति ग्राहक होता है और ग्राहक अपने जरूरत के सामान को कहां से खरीदता है? दुकान से। दुकान से, किसी न किसी दुकान से खरीदता है। अच्छा, अब ये व्यक्ति गया जाके दुकान से सामान ले लिया, इसको सामान फ्री में मिलेगा या पैसा देना पड़ेगा? पैसे से मिलेगा सामान, फ्री में तो कुछ मिला नहीं है। अच्छा, ये सामान जो ये ग्राहक खरीदा इस दुकान से, ये दुकानदार बनाता है क्या? नो। वो कहीं ना कहीं से खरीद के लाता है। वो कहां से लाता है? वो जाके होलसेलर से ले लेता है। अच्छा, ये होलसेलर वाला फिर बनाता होगा? ये भी नहीं बनाते। फिर ये इनके पास सामान आता कहां से है? डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर बनाता होगा? ये भी नहीं बनाता। तो ये कहां से लाता है? ये लाता है C&F से, और C&F कंपनी जिसको कि हम मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। यानी कि अब यहाँ पे देखें, मैन्युफैक्चरर सामान बनाता है किसके लिए? कस्टमर के लिए। कस्टमर के लिए। ये लोग बीच में क्या करते हैं, इधर का सामान इधर आगे से लेते हैं और फिर अपने आगे बढ़ा देते हैं। अच्छा, ये लोग जो बीच में बैठे हैं, जो कंपनी से सामान लेके C&F क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर क्या किया, C&F से सामान लिया और होलसेलर को दिया, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लिया और रिटेलर को दिया, और रिटेलर होलसेलर से सामान लेके किसको दिया? कस्टमर को। तो ये समाज सेवा कर रहे हैं क्या? नो। क्यों बैठे हुए हैं? पैसे कमाने, पैसा कमाने के लिए। कहीं ना कहीं इसका स्वार्थ है। तो इस सिस्टम में होता क्या है कि अगर कोई कंपनी 1 रुपये का कोई सामान बनाती है तो अपने पास आते आते वो सामान कम से कम 3 रुपये का हो जाता है। बहुत सारा प्रोडक्ट है जिसमें कि बहुत सारा मार्जिन है, जैसे पानी का बोतल ले लें आप, या मेडिसिन ले लें, या सिगरेट वगैरह जो बनता है, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो लोग पीते हैं, उसमें 10 गुना 20 गुना मतलब कितना मार्जिन है ये किसी को पता नहीं। हाई मार्जिन तो वहाँ पे काम होता है, लेकिन नॉर्मल सामानों में 1 रुपये का सामान आपके पास आते आते कितने का हो गया? 3 रुपये का। इसका मतलब क्या है, यदि हमारे घर में 3000 रुपये का सामान आता है
तो सामान हम कितने का लिए? 1000 का। 1000 का, और 2000 हमारा क्या कहा गया? इन लोगों के पॉकेट में गया। और ये व्यक्ति मेहनत करके पैसा कमाता है, लेकिन जीवन भर काम करने के बाद भी ये व्यक्ति गरीब का गरीब रहता है, और ये लोग बैठ बैठ के क्या बन जाते हैं? अमीर बन जाते हैं। बनते हैं या नहीं बनते हैं? यस। आपके आपके आसपास भी देखे होंगे कि 10 साल पहले कोई दुकान खोला, छोटा सा दुकान था, आज उसका दुकान बहुत बड़ा हो गया। किसके पैसे से बड़ा हुआ? हमारे आपके पैसे से बड़ा हुआ। सब इस मार्केटिंग व्यवस्था में विचार किया गया कि अगर यही व्यवस्था चलती रही तो फिर इस ग्राहक को तो ऊपर उठने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आप देख लेंगे आज तक आपके घर में कितना पैसा आया और सेविंग के रूप में कितना है, तो पता चलेगा कि 80% तो हमारा कहाँ चला गया? बाजार में चला गया। जो थोड़ा ठीक ठाक व्यक्ति हैं उनका, और जो थोड़ा मिसमैनेजमेंट में चलते हैं उनका, तो वो हमेशा डेबिट में ही रहते हैं, यानी हमेशा किसी ना किसी का उधार उनके ऊपर रहता है। तो अब इसमें सोचा गया कि इस सिस्टम में क्या सुधार किया जाए ताकि इस व्यक्ति को भी ऊपर उठाया जा सके। तो यहाँ पे देखा गया कि सिस्टम कितने पार्ट में है, तो इस सिस्टम को 3 पार्ट में किया गया। एक पार्ट में बनाने वाला, दूसरे पार्ट में खरीदने वाला, यूज करने वाला, और तीसरे पार्ट में सामान को पहुंचाने वाला। ये 3 पार्ट हो गया इस मार्केटिंग व्यवस्था का। अब यदि देखा जाए तो एक तो ग्राहक हो गया, दूसरा मिडिलमैन हो गया, और तीसरी कंपनी हो गई। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? कस्टमर। क्योंकि कस्टमर यदि नहीं रहेगा तो फिर ये व्यवस्था चलने वाली नहीं है। तो नंबर 1 पे कस्टमर हुआ, नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे कंपनी है, और नंबर 3 पे ये मिडिलमैन आ गए, सामान इधर से उधर करने वाले, प्लस एडवर्टाइजमेंट करने वाले, सारे 1 नंबर 3 पे आ गए। लेकिन जब बात प्रॉफिट की आती है तो प्रॉफिट में नंबर 1 पे कौन होता है? मिडिलमैन। नंबर 2 पे कौन होता है? कंपनी होती है। और कस्टमर का कौन सा नंबर होता है? जीरो। कस्टमर का 0, क्योंकि यहाँ आपको सामान खरीदने के बाद कुछ फायदा मिलता नहीं है। तो अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है सिस्टम का, और उसी का प्रॉफिट क्या हो गया? 0 हो गया। तब सोचा गया क्यों ना एक ऐसा व्यवस्था बनाया जाए जिससे इस व्यक्ति को भी फायदा हो, क्योंकि इस सिस्टम से यदि ग्राहक को हटा दे तो चलेगा क्या? और यदि कंपनी को हटा दे तो? लेकिन इस बीच वाले को हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता? तो यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी क्या की कि अब बोले कि अब तो हमारा काम था पहले सामान बनाना, लेकिन अब अपने सामान को हम क्या करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। यानी कि अब सामान पहुंचाने का काम इनका नहीं है, अब सामान पहुंचाने का काम किसका हो गया? कंपनी का हो गया। कंपनी सामान पहुंचाने का जिम्मेदारी ले ली, और कंपनी का कहना है कि आपको यहाँ जाना पड़ता था सामान लेने के लिए, यहाँ भी आना पड़ेगा। आपके जरूरत का सामान यहाँ भी मिलता था और यहाँ भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सामान ओरिजिनल मिलेगा इस बात की गारंटी नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे सामान क्या मिलेगा? जब भी मिलेगा ओरिजिनल ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डुप्लीकेट सामान मिलता है, ये डुप्लीकेट सामान ये कंपनी बनाती है क्या? ये कंपनी नहीं बनाती। कोई भी कंपनी अपने सामान का डुप्लीकेसी नहीं करती है। करता कौन है? ये बीच वाले, क्योंकि इनको ज्यादा कमाना होता है, इनको आपके फायदे या नुकसान से कोई मतलब नहीं होता। तो कंपनी बोले कि यार सामान भी आपको ओरिजिनल मिलना है, यहाँ भी आप पैसा दे के लेते थे, यहाँ भी आपको पैसा ही दे के लेना है। लेकिन इस मार्केट से हमारा सामान थोड़ा सस्ता होगा, थोड़ा किफायत रेट में मिलेगा। और इसके बाद कंपनी क्या बोली कि आप हमारे प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करें, और जैसे ही आप हमारे दुकान से सामान लेते हैं, हम क्या करेंगे, आपको अपने कंपनी का डायरेक्ट सेलर बना देंगे। क्या बना देंगे? डायरेक्ट सेलर। आज तक बहुत सारा सामान आपके घर में आया होगा, लेकिन आज तक कोई दुकानदार आपको डायरेक्ट सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनाया क्या? कोई नहीं बनाया। लेकिन यहाँ मात्र सामान लेने मात्र से कंपनी क्या बनाती है? आपको डायरेक्ट सेलर बनाती है। और कंपनी कहती है कि जब जब आप हमारे सामान को खरीदेंगे तो हम अपने बिजनेस वैल्यू का 10 to 32% आपको कमीशन के रूप में आपके अकाउंट में डालेंगे। तो पहला फायदा क्या हुआ कि 10 से 32% कहाँ जाएगा? खाते में, हमारे खाते में। और दूसरा कंपनी कहती है कि 15 से 20% तक हम क्या करेंगे, आपको MRP पे डिस्काउंट देंगे। यानी कि यहाँ मात्र कस्टमर बनने से 2 तरह का फायदा है। पहला MRP पे
फायदा। डिस्काउंट मिल रहा है आपको, और दूसरा बिजनेस वैल्यू का कमीशन भी जा रहा है आपके अकाउंट में। तो देखिए, एक व्यक्ति यदि आरसीएम में काम नहीं भी करे, हम बात काम करने की नहीं कर रहे, एक व्यक्ति सिर्फ खरीदारी करे आरसीएम की दुकान से, तो पूरे लाइफ में क्या फायदा हो सकता है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है तो एक दिन के लिए करता है या पूरे लाइफ के लिए करता है? पूरे लाइफ। कोई नौकरी करता है तो 62 साल क्यों करता है? क्योंकि 62 साल के बाद लाइफ को खत्म माना जाता है। कोई दुकान खोल के बैठा है तो कब तक बैठता है? जब तक उसका शरीर उसके साथ होता है। तो कोई भी काम व्यक्ति करता है तो पूरे लाइफ करता है। अब आप देखें कि यहाँ पे यदि एक कोई व्यक्ति डिसीजन ले ले कि नहीं, हमें सामान जब भी खरीदना है तो कहाँ से खरीदना है? आरसीएम से। आरसीएम से खरीदना है। तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है। एक व्यक्ति लगभग 18 से 20 साल की उम्र में प्रोडक्ट अपने पैसे से खरीदना चालू कर देता है, क्योंकि हमारे यहाँ 18 साल के बाद लोग पैसे कमाने लगते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? अच्छा, कब तक प्रोडक्ट खरीदते हैं लोग? लाइफ टाइम। लाइफ टाइम। और लाइफ का टाइम क्या है? 60 से 65 साल। मतलब किसी का फिक्स नहीं है, लेकिन एवरेज माना गया है कि 70 से 80 साल, मतलब आज से 30 साल पहले जो लोग पैदा लिए वो 70 से 80 साल जिएंगे, जिंदगी को जिएंगे। तो अब मान लीजिए यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं लगभग 30, 35, 40 के आसपास लोग हैं, 15, 20, 25 के भी लोग हैं। तो कोई व्यक्ति जो 30 का है वो अपने घर में सामान लाना शुरू करता है, तो एक घर को चलाने के लिए कितने का सामान चाहिए? कितने का? 4-5 हजार। ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और प्लस इनकम के हिसाब के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे घर का खर्च कितना होगा। अब जिनका इनकम कम है उनके घर में कम का आता है, जिनका ज़्यादा है उनके घर में ज़्यादा का आता है। लेकिन हम मान लेते हैं कि एवरेज एक घर में कितने का सामान आता है? 5,000 रुपये का आता है। तो जब ये 5,000 रुपये का जो घर में सामान आया वो 1 महीने में आया या 1 साल में आया? 1 महीने का, यानी 1 साल का कितना हो गया? 60,000 रुपया हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, कोई 30 साल में यदि सामान लेना चालू करता है तो कितने साल तक लेगा? 30 साल। लगभग 50 साल और 80 साल तक कोई सामान खरीदेगा। तो 1 साल का 60,000, तो 10 साल का कितना हो गया? 6 लाख। 6 लाख। सोच के देखिए, आपको 5,000 रुपया याद रहता है, 5 लाख और 6 लाख याद नहीं रहता। आगे देखिए आपका पैसा, आप गरीब क्यों है ये समझना पड़ेगा आपको। हम गरीब क्यों हैं? हम इसलिए गरीब नहीं है क्योंकि हम पैसा नहीं कमा रहे हैं, हम इसलिए गरीब है कि कमाया हुआ पैसा हम बचा नहीं पा रहे हैं। हमारा पैसा जैसे आता है वैसे वापस चला जाता है। अब देखिए 10 साल में 6 लाख रुपया खर्च हो रहा है और हर 10 साल के बाद प्रोडक्ट का कीमत क्या हो रहा है? डबल। बढ़ नहीं रहा है, वो डबल हो रहा है। आज देखिए चीनी कैसे केजी है? आज 40 से 45। और 10 साल पहले चीनी का रेट क्या था? 18-20 15-20 था। आज गैस सिलेंडर कितने का आता है आपके घर में? 750 800-900 का। ब्लैक से ले तो 1,000-1,100 भी लग जाता है। लेकिन 10 साल पहले इसी सिलेंडर का रेट क्या था? 300 250-300 रुपया था। तो हर 10 साल में प्रोडक्ट का कीमत दोगुना हो रहा है। आप चेक करके देखें, आज लक्स साबुन का कीमत 28 रुपया है मार्केट में 75 ग्राम का। आज से 10 साल पहले वही लक्स 8 रुपया में मिलता था 100 ग्राम का। मिलता था या नहीं मिलता था? आप किसी भी प्रोडक्ट को ले ले, आज नमक आपके घर में जो आता है ट्रिपल रिफाइंड, वो कैसे केजी आता है? 18, 20, 24। और आज से 10 साल पहले उसी नमक का कीमत क्या था? 7 रुपये 8 रुपये केजी मिला करता था। यानी हर प्रोडक्ट का कीमत डबल। अब देखिए कि जो 10 साल में मेरा कितना लगा? 6 लाख रुपया लगा। तो अगले 20वें साल में इतना ही प्रोडक्ट खरीदने का कितना रुपया देना पड़ेगा? 12 लाख। 12 लाख रुपया देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? और उसके अगले 30वें साल कितना देना पड़ेगा? 24 लाख रुपया देना पड़ेगा। उसके अगले 40वें साल इतना ही प्रोडक्ट का 48 लाख देना पड़ेगा। और अगले 50वें साल में इतना ही प्रोडक्ट का 96 लाख। यानी कि टोटल खर्च कितना हुआ? यदि इसको जोड़ा जाए तो 8, 14, 4, 18, 2, 20 और 6 26, 9, 2, 11, 15, 2, 17,
18। कितना हो गया? 1,86,00,000। 1,86,00,000 रुपया। यानी कि आज आपके घर का खर्च 5,000 रुपया महीने का है, तो आप जब तक जिंदा रहेंगे कितने का प्रोडक्ट यूज करेंगे? कम से कम 1,86,00,000। अब ये किस चीज में गया? ये 5,000 में क्या होता है? कौन सा सामान आता है? किचन का। इसमें आपके डेली यूज का सामान आता है। इसमें न होली का सामान है, न दुर्गा पूजा का सामान है, न दीपावली आपका बनेगा, न ही आपके बच्चे का बर्थडे बनने वाला है। यानी कोई पार्टी सार्टी होने वाला नहीं है। तब बजट कहाँ गया? 1,86,00,000। 1,86,00,000। यदि इसमें पार्टी वगैरह इंक्लूड कर दे तो साल में 2 भी पार्टी आपके यहाँ होता हो तो यहाँ 50 साल में कितना पार्टी होगा? 100। सोच के देखिए। तो यदि इसमें पार्टी भी इंक्लूड कर दे तो लगभग जो आपका खर्च जाएगा वो कितना जाएगा? 2 करोड़ रुपया कम से कम। ये मिनिमम अमाउंट हम बता रहे हैं। 2 करोड़ रुपया आपके घर का खर्च है। और ये 2 करोड़ कब है खर्च? आज जैसे आपके परिवार में आप हैं और आपके 2 बच्चे हैं, तो बच्चों का उम्र यदि 5 साल है, जैसे मैडम ये आपका बच्चा है, कितने साल का है ये? 6 साल। तो ये 6 साल का बच्चा 50 साल के बाद भी 6 ही का होना चाहिए। ऐसा होगा क्या? नो। ये तो 20 साल में ही 26 का हो जाएगा। 30 साल में शादी हो जाएगी, 35 साल में इनके भी बच्चे हो जाएंगे। होगा या नहीं होगा? यानी कि 50 साल में 3 पीढ़ियां आ जाती है। तो आमतौर पे देखें तो ये खर्च लगभग आपका 2 से 3 गुना बढ़ेगा। यानी ये जो 2 करोड़ है ये लगभग आपका जो खर्च होगा लगभग 4 से 6 करोड़ रुपया होगा। अब सोच के देखिए, ये जो 4 करोड़ रुपया हमारा मार्केट में जाएगा, इसका कुछ आने वाला है क्या? और ये 4 करोड़ जाएगा, ये कितने लोगों को पता है? किसी को पता नहीं। ये तो अभी हम बोर्ड में बता रहे हैं, इसलिए आपके समझ में आ रहा है। नहीं तो आज तक कोई नहीं सोचा कि 4 करोड़ कमाने, ये खर्च करने का तो सोचिए। यहाँ जो लोग बैठे हैं 4 करोड़ कमाने का नहीं सोचोगे कि हम अपनी लाइफ में 4 करोड़ कमाएंगे। गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं? सही है ना? तो अब मान लीजिए कंपनी इसका यदि आपको 15 से 20% डिस्काउंट दे तो 4 करोड़ का 15% या 20% कितना होता है? 80 लाख। 20% यदि ले तो 80 लाख। 80 लाख रुपया होगा। और ये 80 लाख क्या हुआ? ऑन स्पॉट डिस्काउंट, जो आपको काउंटर पे डिस्काउंट मिलता है। जैसे आप तेल खरीदने जाए तो हेल्थ कार्ड पे एमआरपी कितने का है? 145 मिलता कितने में है? 128 में। साबुन यदि देखें तो सेंसेशन साबुन हो तो उसका एमआरपी कितना है? 24 मिलता कितने में है? 22 में। तो ये 80 लाख रुपया वहां से बच गया। अब मान लेते हैं कि इसका बिजनेस वॉल्यूम 4 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम यदि 2 करोड़ ही है और 2 करोड़ का 10% ही मिले तो कितना अमाउंट होगा? 10 लाख, लगभग 20 लाख। यानी कि टोटल बचत हमारा कितना हो गया? 1 करोड़। 1 करोड़। अब हमें एक चीज बताएं कि एक व्यक्ति आज हमारे यहाँ कोई सरकारी नौकरी ज्वाइन करता है, 4 क्लास हो या 3rd क्लास 3 हो, और आज से वो काम करना चालू करता है, तो 60 साल 50 साल 60 साल का होते होते रिटायर होगा। तो रिटायरमेंट में उस व्यक्ति को इससे ज्यादा अमाउंट मिलना है क्या? नो। इससे ज्यादा लेके आएगा क्या? यानी कि एक चीज हमेशा याद रखें कि यदि हम इस सिस्टम से सामान खरीदते हैं तो हम किसी को नहीं भी आरसीएम बताए तो कम से कम कितना रुपया अपना बचा सकते हैं? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपया अपने लाइफ में हम सेव कर सकते हैं। तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस। लेकिन ये बात हमारे समझ में आसानी से आती नहीं है क्योंकि मामला 50 साल का है और हम तो 5 महीने का भी नहीं आगे सोच के चलते हैं, फ्यूचर प्लान नहीं करते हैं। और यही रीजन है कि आपके घर में अमीरी आती नहीं है। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति सिर्फ वर्तमान को देखता है वो व्यक्ति ना अपने वर्तमान को चेंज करता है और ना ही अपने भविष्य को चेंज करता है। यदि आपको अपने भविष्य को बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? भविष्य को चेक करना पड़ेगा, भविष्य के विषय में सोचना पड़ेगा, तब जाके आपका भविष्य बेहतर हो सकता है। और हमारा फ्यूचर तभी बेहतर होगा जब हम अपने कमाए हुए पैसे को क्या करें? खर्च करें या बचाएं?
सही तरीके से हम सिर्फ खर्च दुकान करेंगे। बदल के 1 करोड़ रुपया बचा रहे हैं, और ये छोटा सा बात मेरे समझ में आता नहीं है। हम अभी भी फंसे हुए हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है और ये प्रोडक्ट खराब है। बुरा है, जबकि हकीकत यह है कि प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है ये इंसानों की बस की बात नहीं है। आपके घर में कोलगेट पेस्ट आता है, क्या पता चला आज तक कई एक पेस्ट आ गया होगा, 100 200 300 पीस खरीद के आ गया होगा, लेकिन आज तक क्या पता चला उस पेस्ट के अंदर क्या है? आपको पता चला क्या? बोन का चूरा, फ्लोराइड। तो चलिए एक व्यक्ति को पता है कि फ्लोराइड है, फ्लोराइड के अलावा और क्या है? नमक वाले में नमक होता है, सब में नमक नहीं होता। जो कोलगेट सॉल्ट है उसमें नमक होता है, लेकिन जो नॉर्मल कोलगेट है उसमें नमक नहीं होता है। तो चलिए कई एक आइटम है, ये हम नहीं जानते कि अब हमें प्रोडक्ट का, जैसे हम हमारे घर में यदि लक्स साबुन आता है तो लक्स के अंदर क्या डाला हुआ है किसी को पता है क्या? नो। तो जब ये पता ही नहीं कि उसके अंदर क्या डाला हुआ है तो फिर क्वालिटी हम कैसे बताते हैं कि अच्छा या बुरा है? तो हमें प्रोडक्ट का क्वालिटी पता कैसे चलता कि अच्छा या बुरा है? तो कोई अच्छी हीरोइन आ गई तो प्रोडक्ट अच्छा हो जाता है, कोई अच्छी हीरोइन नहीं आई प्रचार में तो प्रोडक्ट बुरा होता है, बेकार हो जाता है। इससे ज्यादा किसी को पता नहीं। तो यहाँ देखिए सारे लोग कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। याद कीजिए जब आप कपड़ा खरीदने गए थे कैसे खरीदे थे? वो लेडीज हो या जेंट्स हो, कपड़ा खरीदने के टाइम में क्या लेडीज क्या करती है और जेंट्स क्या करते हैं? तो कपड़ा पकड़ के यूं रगड़ते हैं। अगर ये रगड़ने से क्या पता चला? कुछ पता चला क्या? क्वालिटी चेक करते हैं। तो ये थोड़ा रगड़ के बताइए इसका क्वालिटी क्या है? कोई पता? रगड़ने से क्या पता चलेगा क्वालिटी? रगड़ने से पता चलेगा कि ये किस धागे से बना हुआ है? नो। रगड़ने से पता चलेगा कि इसका वीविंग किस मशीन पे हुआ है? नो। रगड़ने से पता चलेगा कि इसका प्रोसेस क्या है? कुछ नहीं। रगड़ने से सिर्फ इतना पता चलता है कि चिकनाई कैसी है, थोड़ा ज्यादा स्लिप कर रहा है या कम स्लिप कर रहा है, यस, प्लेन है या उखड़ा है। इससे ज्यादा और कुछ आपको पता नहीं चलता। लेकिन देखिए इंसान की आदत क्या है कि अगर कपड़ा खरीदना हो तो रगड़ के ही देखेंगे, चावल लेना हो तो उसको भी रगड़ के देखते हैं। अच्छा, उसको रगड़ने से क्या पता चलता है? आटा लेना हो तो उसको भी रगड़ के देखते हैं, आखिर इस उंगली में फिट क्या है? और यदि यही क्वालिटी चेक मशीन है तो फिर कंपनियां तो मूर्ख है जो इतनी बड़ी बड़ी क्वालिटी चेक मशीनें लगा के रखी है। तो देखिए रगड़ने से कुछ पता नहीं चलता, बस ये रगड़ना हमारी आदत में आ चुका है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने पिताजी के साथ मार्केटिंग करने जाते थे तो वो भी रगड़ के ही खरीदते थे। और वो उनके पास ये नॉलेज कहाँ से आया? तो वो अपने पिताजी के साथ जब जाते थे तो वो भी रगड़ के खरीदते थे, रगड़ के लेते थे। और जब अपना बच्चा, हमारा बेटा जब खरीदने जाएगा तो वो भी क्या करेगा? रगड़ के खरीदेगा, रगड़ के लेगा। लेकिन पता किसी को कुछ चलना नहीं, ये तो विरासत में मिला है। तो थोड़ा सा इस विरासत को चेंज करना है, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे तो हमारे लाइफ में परिवर्तन होने वाला नहीं है। विरासत में किसी को अमीरी नहीं मिलती है और ना ही विरासत में किसी को गरीबी मिलती है। लोग अपने कर्मों के बल पे अमीर बनते हैं और अपने कर्मों के बल पे गरीब बनते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, जो अमीर घर में पैदा लेगा वही अमीर बनेगा। तो डालमिया के यहाँ भी बच्चे पैदा लिए थे, उस समय डालमिया हिंदुस्तान के तीसरे सबसे बड़े अमीर थे, और आज डालमिया का नाम 100 में भी नहीं आता। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा क्वालिटी होता है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने अंदर परिवर्तन, और हम जैसा परिवर्तन करते हैं वैसा रिजल्ट हमारे लाइफ में हमारे पास आता है। तो यदि हम यदि दुकान में परिवर्तन कर ले और हमारा 1 करोड़ बच जाए तो बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए? बचाना चाहिए। लेकिन आप 1 महीना 2 महीना बचाएंगे, उसके बाद फिर वो हीरोइन आएगी और बोलेगी मेरी खूबसूरती का राज, और फिर सारा वो 1 करोड़ आपका गायब हो जाएगा। ऐसा होता है या नहीं होता है? देखिए आखिर रीजन क्या है? एक सीरियल में एक ही प्रोडक्ट का 5 बार प्रचार क्यों दिखाया जाता है आपको? क्योंकि आपके दिमाग में डाला जाता है। ये जब तक माइंड में जाएगा नहीं तब तक आपका पैसा निकलेगा नहीं। तो अब सोच के देखिए कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। हमें जब कोई आरसीएम बताता है तो हमें लगता है कि ये व्यक्ति हमें फंसा रहा है या ये व्यक्ति हमें मूर्ख बना रहा है। ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है या नहीं होता है? यहाँ आरसीएम बताने वाले कौन है?
हम ये जो ब्लेजर पहने ये आरसीएम का है, हमारा शर्ट आरसीएम का, पैंट आरसीएम का, सॉक्स आरसीएम का, अंडरगारमेंट्स आरसीएम का, हमारे लगेज में जो पेस्ट रखा हुआ है वो आरसीएम का, हमारे घर में जो साबुन इस्तेमाल होता है वो आरसीएम का। यानी कि यहाँ जो लगाने वाले बताने वाले हैं वो पहले लगाते हैं। यहाँ जितने आरसीएम वाले हैं पहले आरसीएम का तेल खाते हैं, लेकिन वो जो टीवी पे आती है वो नहा के आती है क्या अलग से? नहीं, वो सिर्फ बताती है। अब देखिए सोचने वाली बात है कि माधुरी दीक्षित बोल बोल के गोरी हो जाती है मेरे गोरेपन का राज लक्ष्य, और लोग लगा लगा के काले वो बोलती है गोरी हो जाती है, और आप लगाने के बाद भी आपकी गोराई आती नहीं है। एक क्रीम का प्रचार हम लोग कई एक साल से सुनते आ रहे हैं जो 4 हफ्ते में गोरी बनाती है क्रीम, वो क्या नाम है उसका? फेयर एंड लवली। हिंदुस्तान का कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में वो क्रीम नहीं गया हो। चलिए आप नहीं यूज करती, लेकिन आपके घर में कभी आया कि नहीं आया? आया, बिल्कुल आया। हम बोले कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें कि वो क्रीम आया नहीं। आपने यूज की, आपकी सासू माँ यूज की होंगी, या फिर आपके बच्चे आ जाएंगे। तो चलिए कोई होता है, हर जगह अपवाद होता है। तो क्योंकि लोग स्टेटस के हिसाब से चीजों को, कोई फेयर एंड लवली लगाता है, कोई विको लगाता है, कोई पॉन्स लगाता है, कोई ओले लगाता है, कोई कुछ लगाता है, कोई शहनाज में जाता है, कोई नेचर्स में जाता है। हर किसी का अपना अपना ब्रांड है, लेकिन कोई ये नहीं बोल सकता कि हम नहीं लगाते। सर हम तो मुल्तानी मिट्टी यूज करते हैं। ये तो बहुत बढ़िया चीज है, ये नेचुरल चीज है। मैं मुल्तानी मिट्टी ही यूज करती हूँ। तो नेचुरल चीज है ये, वो भी किसी न किसी कंपनी का ही होगा। क्योंकि डायरेक्ट कुछ भी आ नहीं सकता, हमें कुछ भी लेना हो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के विचारों से उस पर भरोसा करके लेना होता है। तो हम बता रहे हैं कि वहाँ लोग आते हैं और बोल बोल के पैसे वाले बन जाते हैं, और हम लगाते हैं फिर भी कोई फायदा होता नहीं है। तो अभी रीजन क्या है इसका? क्या कारण है कि उनके यहाँ बोलने से ही प्रोडक्ट फायदा करने लगता है और हमारे यहाँ यूज करने के बाद भी फायदा नहीं करता है? तो देखिए इसका एक ही रीजन है। माधुरी दीक्षित बोलती है मेरे गोरेपन का राज लक्ष्य, उनके पॉकेट में पैसा आता है, और हम खरीदते हैं तो हमारा जाता है, आता नहीं। तो दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट जिसको खरीदने से पैसा आपका जा रहा हो, वो प्रोडक्ट कभी भी आपको फायदा पहुंचाने वाला नहीं है। ना वो गोरा बनाएगा, ना मोटा बनाएगा, ना आपको तंदुरुस्त बनाएगा। जब भी देगा तो टेंशन ही देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास भी वैसा प्रोडक्ट हो जिसके बारे में बोलने से पैसा आए, तो वो प्रोडक्ट आपको फायदा करेगा। और वो प्रोडक्ट बनाने वाली हिंदुस्तान में मात्र एक कंपनी है जिसका नाम है आरसीएम। यहाँ बस 2 ही काम करना होता है, खाना और बताना। दूसरा कोई काम नहीं है, आपको दूसरा कोई काम करना ही नहीं। एक तो खाना है और दूसरा बताना है। अब देखिए खाने से क्या फायदा है ये तो हम बता दिए आपको। कितने का फायदा है पूरे लाइफ में? 1 करोड़। कब? जब आपके घर का खर्च 5,000 है तब। यदि आपका 10,000 है तो फिर 2 करोड़ 2 करोड़ होगा। यदि 15,000 खर्च है तो फिर 3 करोड़ 3 करोड़ होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और यदि 2,000 खर्च है तो 50,000 लाख। तो खाने से फायदा हम बता दिया, बताने का क्या फायदा है? अब कंपनी यहाँ पे कहती है कि आप हमारे डायरेक्ट सेलर हैं, और यदि आपको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो, यानी कंपनी क्या करती है कि पहले इस्तेमाल करे फिर लोगों को बताएं। ऐसा नहीं कि हम यूज कर नहीं रहे, लोगों को बता रहे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। साबुन कभी आरसीएम का लगाए नहीं है, लोगों को बोले आरसीएम का साबुन लगाने से तो बहुत मजा आ जाता है। और कोई लेके गया आपके विश्वास में, वो अगले दिन बोलेगा अरे साबुन लगाए खुजली हो गया। तो फिर अब आप तो लगाए नहीं, तो आप ऊपर वाले को बुला रहे तुम्हारे साबुन से तो खुजली हो रहा है लोगों को। इसलिए पहले प्रोडक्ट का क्या करना है? इस्तेमाल करना है। यदि आपको अच्छा लगे तो बताइए, क्योंकि झूठ बोल के कोई भी दुनिया का कोई भी बिजनेस झूठ बोल के नहीं होता है। बिजनेस तभी आपका चलेगा जब आप सच बोलेंगे, क्योंकि जो सच बोलता है दुकानदार उसका बिजनेस कंटिन्यू चलता है। जो झूठ बोलता है वो एक बार प्रोडक्ट बेच सकता है, एक बार से ज्यादा नहीं बेच सकता।
तो हमें यहाँ झूठ नहीं बोलना है। आपको उसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है जो आपको अच्छा लगता है। जो नहीं लगता है मत करें। जो आपको लगता है कि नहीं ये प्रोडक्ट हमारे क्वालिटी का नहीं है, मत कीजिए आप इस्तेमाल। यहाँ मजबूरी में कोई भी काम नहीं करना है। आपको अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं अच्छा लगे जिंदगी आपकी है, जिस ओर ले जाना चाहते हैं उस ओर लेके जाए आप। तो कंपनी कहती है कि आपको अच्छा लगे तो आप क्या कीजिए, अपने कुछ लोगों को बताना चालू कीजिए। और जैसे ही आप अपने लोगों को बताना चालू करेंगे, जैसे ही लोग आपके प्रोडक्ट यूज करना चालू करेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा आपका नेटवर्क बनेगा। और दुनिया में अमीर बनना है तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। वही व्यक्ति अमीर है आज के डेट में जिसके पास नेटवर्क है। कोई एक दुकान खोल के बैठा है वो अमीर होता है क्या? नो। लेकिन जिसके पास दुकानों का नेटवर्क है वो अमीर है या नहीं है। तो आपके पास भी, आपको भी यदि अमीर बनना है तो क्या चाहिए? नेटवर्क होना चाहिए। लेकिन देखिए जैसे ही ये गोला बनता है, एक आम व्यक्ति के दिमाग में क्या आता है, अरे ये तो वही वाला बिजनेस है, जुड़ो और जोड़ो। ऐसा होता है या नहीं होता है? और फिर उनका दिमाग कहता है कि अरे हम तो जुड़ तो जाएंगे लेकिन हमसे तो कोई जुड़ने वाला है नहीं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही लोग सोचते हैं। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये सब जो धंधा है ये तो मूर्ख बनाने का धंधा है, लोग जोड़ जोड़ के पैसा कमा लेते हैं और हमारा कोई जुड़ता है ही नहीं। लेकिन नेटवर्क क्यों बनाना है? नेटवर्क कभी भी मूर्ख बनाने का धंधा नहीं है। नेटवर्क में क्यों काम करना है? देखिए एक व्यक्ति अपने जिंदगी में जब काम करना शुरू करता है तो लगभग कितना घंटा काम करता है एक दिन में? 8 घंटा। और जब ये 8 घंटा काम करता है तो पेमेंट उसको कितने घंटे का मिलता है? 8 घंटे का। 8 घंटे का। और उसके पास उसका 16 घंटा बचा रहता है अपने कामों को करने के लिए। अब ये व्यक्ति जो है जो 8 घंटा काम कर रहा है, इसके मन में आया कि भाई 8 घंटा काम करके हम अमीर नहीं बन सकते, हमें और इनकम चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा इसको? और काम करना पड़ेगा। यानी कि ये जब 16 घंटा काम करेगा तो 16 घंटे की इनकम आएगी, फिर भी इसके पास बचेगा कितना? 8 घंटा। अब इसको लग रहा है कि नहीं हमें इनकम और ज्यादा चाहिए, इसको 20 घंटे का इनकम चाहिए। तो काम कितना करना पड़ेगा? 20 घंटे का। 20 घंटा। और तब इसके पास बचेगा कितना? 4 घंटा। अब इसको लगता है कि नहीं हमें और ज्यादा इनकम चाहिए, हमें एक दिन में 25 घंटे का इनकम चाहिए। आ सकता है क्या? नो। क्यों नहीं आएगा? 24 घंटे ही होते हैं। नहीं, अगर लोग नहीं सोए तो एक दिन में 25 घंटा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। एक दिन में घंटा कितना होता है? अकेले तो नहीं कर सकते ना। एक दिन में कोई भी व्यक्ति 24 घंटा से ज्यादा काम नहीं कर सकता। और अब यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है और नेटवर्क बनाना चालू करता है, वो प्रोडक्ट यूज करता है और लोगों को भी बताना चालू करता है कि इस प्रोडक्ट को यूज करने से क्या फायदा है। और उसके साथ लोग आ रहे, मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति 1 ही घंटा इस सिस्टम में काम करे, तो 1 घंटा काम किया तो इनकम कितने घंटे की मिलेगी? 1 घंटे की। और उसके पास है कितना घंटा? 24 घंटा। 1 घंटा आरसीएम को दे दिया, बचा कितना घंटा अपने पास रखे और 1 घंटा आरसीएम को दे दिए। तो कोई दिक्कत है क्या? नो। इससे कुछ बिगड़ने वाला है क्या? क्योंकि हर व्यक्ति के पास 1 घंटा 2 घंटा होता है फालतू टाइम, जो वो फालतू का बर्बाद करते हैं टीवी देखने में, पेपर पढ़ने में, अपने सर्किल में बात करके टाइम पास करने में। अब ये व्यक्ति 1 घंटा काम किया, अब इनके नीचे 2 लोग और आ गए तो 3 घंटा काम होने लगा, इनकम 3 घंटे की आने लगी। फिर भी कितना घंटा बचा हुआ इनके पास? 23 घंटे। फिर इनके नीचे 10 लोग आ गए, 10 घंटा काम हुआ, 10 घंटे की इनकम भी आई, फिर भी इनका कितना घंटा बचा हुआ है? 23 घंटे। 23 का 23। अब इनके नीचे 100 लोग आ गए क्योंकि डेली 1 घंटा काम कर रहे हैं, 100 घंटा काम हो रहा है, 100 घंटे की इनकम आ रही है, फिर भी इनके पास कितना बचा है? 23 घंटे। 23 का 23 घंटा बचा का बचा ही, क्योंकि ये तो 1 ही घंटा कर रहे हैं, बाकी घंटा कौन कर रहा है? उनका टीम। इनके नीचे वाला लोग, उनका टीम कर रहा है, उनका नेटवर्क कर रहा है। अब इनके नीचे 1000 लोग आ गए, 1000 घंटा काम हुआ, 1000 घंटे की इनकम आई, फिर भी कितना घंटा बचा हुआ है? 23 घंटे। 23 घंटा बचा हुआ है। अब ये व्यक्ति काम करते करते थक गए, इनको लगता है कि अब हम काम नहीं करेंगे। तो ये व्यक्ति जब थक जाएगा तो क्या होगा? इनका ये घंटा
खत्म हो जाएगा। तो जब ये काम करना बंद कर देंगे तो इनकम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी इनके पास कुछ नहीं आने वाला है जब काम बंद कर देते हैं। तो ये चाहे वो बिजनेसमैन हो या वो नौकरी वाले हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन ये व्यक्ति यदि काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? कम आती रहेगी। 1000 घंटा में कितना घंटा कम होगा? 1 घंटा। यानी कि जब काम कर रहा था व्यक्ति तो 1000 घंटे का इनकम आ रहा था, और जब काम करना बंद कर दिया तो कितने घंटे का आएगा? 999 घंटे का। इसके सेहत पे कोई फर्क पड़ना है क्या? नो। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये है नेटवर्क का ताकत। इसलिए लोगों को बताना है। बहुत सारे लोग बोलते नहीं हम बता नहीं पाएंगे, तो नहीं बता पाएंगे तो दुनिया का कोई ताकत आपको अमीर भी नहीं बना सकता। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं, आपको क्या लगता है वो क्रिकेट खेल के करोड़पति बने? नो। क्रिकेट खेल के जितना वो नहीं कमाया है उतना कोको कोला बता के कमाए। अमिताभ बच्चन जितना फिल्म बना के नहीं कमाए होंगे उतना नवरत्न तेल और बाकी सारे प्रोडक्टों के बारे में बता के। यानी कि आज के डेट में अमीर बनना है तो बताना पड़ेगा। ये जो हम एक लोगो लगा लेते हैं, ये काम हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, या फिर हम कहीं बताने जाते हैं और कोई बोल देता है आप भी फंस गए क्या इसमें, और तुरंत हम लगता है कि कौन सा काम हम शुरू कर दिए। तो ये काम दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हाँ, फर्क इतना है कि जब काम की स्टार्टअप होती है तो उस समय वो काम छोटा ही होता है, और जब छोटा काम होता है तो लोग हमारे यहाँ इज्जत नहीं दिया करते हैं। जैसे आप ट्रेन में आप लोग चले होंगे, ट्रेन में एक व्यक्ति चाय बेचता है, चाय बेचने वालों को कोई इज्जत देता है क्या? हाँ, मैडम देती हैं लेकिन बाकी कोई नहीं देता है। सबकी वैल्यू होती है मैडम, लेकिन लोग समझते कहाँ हैं? इतना लोग समझदार हो जाते तो फिर ये प्रशासन, ये थाना, पुलिस का जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो कोई भी बोलता है चाय वाला आता है, बोलता है चाय ले लो, चाय वाला इधर आना। कोई बोला चाय वाला इधर आइए जी, ऐसा कभी कोई बोला क्या? आप ऐसा सुनिए क्या ट्रेन? ऐसा कोई नहीं बोलता। जूस के दुकान पे लोग जाते हैं, जूस देना भैया, ऐसे ही बोलते हैं। कोई ऐसा बोलता है भाई साहब 1 गिलास जूस दीजिए? कितने लोग ऐसा बोलते हैं? तो कोई नहीं बोलता। तो ये हकीकत है, जो फैक्ट है, हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो चाय वाले को कोई इज्जत नहीं देता, लेकिन कोई प्लेन में चाय बेचता है तो बहुत इज्जत मिलता है। ट्रेन वाला तो सिर्फ चाय देता है आपको, प्लेन वाले को तो उठाना भी पड़ता है वो गिलास। और किसी की बेटी एयर होस्टेस बन जाए तो जो पिता होते हैं वो सीना चौड़ा करके बोलते मेरी बेटी तो क्या है? एयर होस्टेस है। करती क्या है? चाय बेचती है, प्लेट उठाती। तो उसको इज्जत क्यों मिला और ट्रेन वाले को इज्जत क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ इज्जत काम से नहीं मिलता, यहाँ पे इज्जत आपके कैपेसिटी से मिलता है, आपके औकात से मिलता है। ट्रेन वाला आपकी इतना नहीं कमाता है इसलिए आप इज्जत नहीं देते, लेकिन प्लेन वाली आपसे ज्यादा कमाती है इसलिए लोग उसको इज्जत देते। हमारे यहाँ कोई टोकरी में मूंगफली बेचता है उसका कोई इज्जत नहीं है, लेकिन कोई ट्रक में मूंगफली बेचता है उसको इज्जत मिलता है या नहीं मिलता है? यस। हमारे यहाँ कोई ठेले पे चाय बेचता है उसको इज्जत नहीं मिलता, लेकिन कोई कैफे में चाय बेचता है उसको इज्जत मिलता है या नहीं मिलता है? यानी काम जब छोटा होता है दुनिया आपको छोटी नजर से देखती है, आपको इज्जत मान सम्मान नहीं देती, लेकिन वही काम जब बड़ा हो जाता है तो फिर वही लोग जो आप पे उंगली उठाते थे वही लोग एक दिन आपके सामने सर झुकाते हैं। लेकिन दुनिया में कोई भी काम अचानक बड़ा नहीं होता, लेकिन यदि काम किया जाए तो हमेशा वो व्यक्ति छोटा नहीं रहेगा। काम करेंगे तो रिजल्ट आना ही आना है, लेकिन किस काम का रिजल्ट आएगा? जिस काम को लगातार किया जाए। आज हम इस सिस्टम के स्टार्ट भी बने तो क्यों बने? क्योंकि 15 साल से लगातार क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं, आरसीएम कर रहे हैं। जैसे आप लोग आज समझाते हैं, हम भी पहले जाते थे एक पैड लेके लोगों को लिख के बताते थे, और पूरा 1 घंटा सुनने के बाद लोग बोलते थे अच्छा ये सब फालतू काम हमको नहीं करना है। ये आज से 15 साल के पहले का बात है। घर में प्रोडक्ट लाते थे तो खुद हमारी माँ बोलती थी ये तुम्हारा सर्फ ठीक नहीं है, तुम्हारा साबुन ठीक नहीं है, और आज हमारे घर में सारे लोगों को आरसीएम का प्रोडक्ट अच्छा लगता है। चाहे वो आरसीएम का साबुन हो या आरसीएम का सर्फ हो या आरसीएम का तेल हो या आरसीएम का कपड़ा हो। तो सबसे बहुत बड़ी चीज होती है विश्वास।
जब तक आपको किसी चीज पे विश्वास नहीं होता, उस चीज का वैल्यू आपके सामने कुछ नहीं होता। और दुनिया विश्वास पे टिकी हुई है। हम जो भी बनते हैं अपने विश्वास के बल पे बनते हैं। आज हम गरीब हैं तो अपने विश्वास के कमजोर होने के कारण गरीब है, और कोई अमीर है तो अपने उनके विश्वास के मजबूत होने के कारण अमीर है। क्योंकि इस धरती पे कोई भी व्यक्ति सर्टिफिकेट लेकर पैदा नहीं हुआ कि ये गरीब बन के रहेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा। लोग बनने के बाद बताते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि फलाने गांव में एक डॉक्टर मर गया, फलाने जगह एक इंजीनियर मर गया। ऐसा लोग सुनते हैं, फलाने जगह एक आतंकवादी मर गया। लेकिन ऐसा कुछ सुना क्या कि फलाने के घर में आतंकवादी पैदा लिया, या फलाने के घर में डॉक्टर पैदा लिया, फलाने के घर में इंजीनियर पैदा लिया? पैदा नहीं लेता है, लोग बन जाते हैं। अच्छा, इसका कोई इंस्टीट्यूट होता है क्या? नो। अभी जो लोग शराब पीते हैं, तो आज तक आपके ये दिल्ली शहर में कहीं ऐसा बोर्ड दिखा कि यहाँ शराब पीने की ट्रेनिंग दी जाती है? कहीं नहीं। फिर भी लोग पीना शुरू कर देते हैं। कैसे? तो संगत की वजह से। तो जब लोग संगत की वजह से, एक शराबी की संगत में रह के शराबी बन सकते हैं, एक जुआरी की संगत में रह के जुआरी बन सकते हैं, तो वही व्यक्ति यदि कामयाब के संगत में रहे तो कामयाब बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है। बन सकता है ना। आप सुने होंगे किसी का लड़का बर्बाद हो जाता है तो लोग बोलते हैं संगत उसका खराब था, इसलिए वो गलत रास्ते पे चला गया। कभी भी कोई व्यक्ति नहीं बोलता कि लड़का खराब था इसलिए वो गलत रास्ते पे, लड़के ने गलत संगत कर ली इसलिए वो खराब हो गया। तो देखिए, यहाँ जब हम लोगों को बताना चालू करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा नेटवर्क डेवलप होना चालू होगा। और जो ही नेटवर्क डेवलप होना चालू होगा, कंपनी क्या करेगी? आपको कमीशन देना चालू करेगी। और कंपनी कमीशन क्या देती है? तो 32% तक आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, 8% आपको रॉयल्टी मिलता है और 5% आपको टेक्निकल बोनस मिलता है। यानी कि कुल मिला के कंपनी आपको कितना देती है? 45% अपने बिजनेस वॉल्यूम का 45% कमीशन के रूप में। अब ऐसा दुकान कहाँ मिलेगा आपको जहाँ सामान खरीदे और उसके विषय में बताए और आपको बिजनेस वॉल्यूम का 45% कंपनी दे दे? तो एक तो ये होता है। अब देखिए, बिजनेस वॉल्यूम का 45% कंपनी जब देती है तो ये पैसा कितना हो सकता है और हम कितना कर सकते हैं इस बिजनेस में। कोई भी व्यक्ति आता है तो वो लाखों का बात क्यों करता है? थोड़ा हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आज तक कोई नेटवर्क वाला लाख से कम का बात नहीं करता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? और फिर लोगों के दिमाग के ऊपर से निकल जाता है, या तो 10,000 कमाना मुश्किल है, लाख रुपया आएगा कैसे? और वो भी क्या करके? प्रोडक्ट यूज करके। तो देखिए, आपको होता क्या है, आप आते हैं, इस सिस्टम से जुड़ते हैं, आप प्रोडक्ट खाना शुरू करते हैं और आप अपने पड़ोसी को बताते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, चूंकि पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, तो बिजनेस एक दिन करने से चलता है या डेली करने से चलता है? डेली करने से। प्रतिदिन काम करना पड़ेगा आपको। तो जब यदि हम प्रतिदिन काम करें, और चूंकि हर व्यक्ति इस भरोसे बैठा हुआ है क्या कि कोई सिस्टम आएगा जिसमें हम 1 घंटा काम करेंगे और उसमें अमीर बन जाएंगे। हर कोई अपनी जिंदगी को जीने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो पूरा का पूरा टाइम तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन 1 घंटा हर व्यक्ति दे सकते हैं या नहीं दे सकते? अब कोई व्यक्ति डेली अपने सर्किल में 1 घंटा लोगों को बताना शुरू करे अपने प्रोडक्ट के विषय में, तो एक दिन में कितने लोगों को बताएंगे वो? 1 लोगों को। 1 घंटे में कितने लोगों को बताया जा सकता है? मिनिमम 1 लोगों को अधिक, कम से कम 1 घंटे में 5 लोगों को कन्विंस किया जा सकता है। 5 लोगों को कन्विंस किया जा सकता है, लेकिन कम से कम एक, मेरे हिसाब से तो 5, क्योंकि मैं कर सकती हूँ। कम से कम 1 व्यक्ति को तो बता ही सकते हैं। यस। क्योंकि 1 से कम तो कुछ होगा ही नहीं। सही। तो 1 व्यक्ति को यदि हम बताते हैं तो महीने में कितने लोगों को बताएंगे? 30 लोगों को। अब बताइए, महीने में 30 लोगों को हम बताते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट को खाने से पैसे मिलेंगे, आपका सेविंग 1 करोड़ हो सकता है, करोड़ों का इनकम भी आपके पास आ सकता है, तो कितने लोग अपने दुकान को बदलने को तैयार होंगे? 30 में कितना में? 20 तो हो सकते हैं। चलिए, उधर से 10 आया। 10 क्यों सर? आपके हिसाब से कितने हो सकते हैं? 10 तो हो ही सकते हैं। 10 तो हो ही सकते हैं। आप मैडम बताओ, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? जगह काम करता है तो एवरेज अप्लाई क्या करता है कि कोई भी काम इंसान करे तो 10:1 का रिजल्ट
आता है। आता ही आता है, यानी कि 10 में 3 तो आएंगे ही आएंगे। मतलब ये भी बताया जाए 10 व्यक्ति को कुछ भी 10 शराब पीने वाला व्यक्ति नहीं हो, उसको कन्विंस किया जाए कि शराब पीने का फायदा है, तो उसमें से 1 व्यक्ति तैयार हो जाएगा पीने के लिए। मतलब काम अच्छा हो या बुरा हो, और 10 लोगों को बताया जाए तो 1 व्यक्ति तैयार हो जाता है, तो उस हिसाब से 30 में कितने तैयार होंगे? मिनिमम 3। मिनिमम 3 तो होने ही होने हैं महीने में। और हम कहते हैं 3 भी नहीं हो, आपका 1 महीना में 2 ही तैयार हो, और फिर इस 2 व्यक्ति को आप बताइए कि भाई साहब ऐसा है कि हम डेली 1 घंटा लोगों को बताते हैं, और आपको भी अमीर बनना है तो डेली 1 घंटा काम करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट लगातार काम करने का ही आता है और अचानक नहीं आता है। तो ये भी बताना शुरू कर दे तो इनका भी 3 दिन में 2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस। यानी दूसरे महीने लोग कितने आ गए? 4। तीसरे महीने 8, चौथे महीने 16, 5वें महीने 32, 6वें महीने 64, 7वें महीने 128, 8वें महीने 256, 9वें महीने 512, 10वें महीने 1024, 11वें महीने 2048 और 12वें महीने 4096। हर कोई क्या कर रहा है? सिर्फ 1 घंटा काम कर रहा है, लेकिन सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं। हम लोग बचपन में पढ़े ना, अकेला चना हार नहीं फोड़ता। तो जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अकेले बिजनेस नहीं करते। अकेला किराना दुकान वाला करता है, अकेला चाय दुकान वाला करता है, लेकिन कॉर्पोरेट वाले मिलके काम करते हैं। उनके पास टीम होती है, टीम वर्क वहां पे होता है। तो आपको अमीरी का काम करना है तो कौन सा वर्क करना पड़ेगा? टीम वर्क करना पड़ेगा। अकेले कोई अमीर नहीं बन सकता। ये जो नेटवर्क छोड़ के भागते हैं ना लोग, और जो कहते हैं कि इसमें करने का कोई फायदा नहीं है, वो लोग कौन लोग हैं? वही अकेले चलने वाले लोग। तो अकेले चलेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको साथ साथ चलना पड़ेगा। अब हमारे नीचे 1 साल में कितने लोग आ गए? यदि इसको जोड़ा जाए तो टोटल संख्या आएगा 8190, यानी कि लगभग 8000 लोग। और हम कहते हैं 8000 लोग यदि 1000 का भी सामान खरीदे तो आपका जो टर्नओवर होगा वो कितने का होगा? 80 लाख। कितने का हो रहा है टर्नओवर? 80 लाख। 80 लाख। और 80 लाख का सोच के देखिए, यहाँ पे 80 लाख का 1% भी यदि आपके पास कमीशन के रूप में आए तो वो पैसा कितना होगा? 80,000 रुपया। और ये महीने में आएगा या साल में आएगा? महीने में। यानी कि एक व्यक्ति चाहे तो लोगों को डेली एक व्यक्ति को बता के, डेली एक नए व्यक्ति को बता के 1 साल के बाद महीने में कितना कमा सकता है? 80,000 रुपया महीना कमा सकता है। लेकिन आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि बहुत सारे लोग 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन उनके पास नहीं आया। 80,000 तो छोड़ दीजिए, 8,000 भी नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? क्योंकि वो 1 घंटा वाला जो काम था डेली का वो नहीं कर पाए। 4 दिन करेंगे, 5 दिन रेस्ट में रहेंगे, फिर कोई आएगा पीछे से धक्का देगा, फिर वो करना चालू करेंगे। तो धक्का गाड़ी कब तक आगे बढ़ेगी? जब तक कि पीछे से कोई धक्का लगाने वाला हो। अगर उसके गाड़ी को कोई धक्का लगाने वाला नहीं मिले तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, वो बंद की बंद पड़ी की पड़ी रहेगी। ऐसा होता है या नहीं होता? यानी कि लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो कौन सा गाड़ी चाहिए? धक्का वाला चाहिए, सेल्फ स्टार्ट वाला चाहिए? सेल्फ स्टार्ट। सेल्फ स्टार्ट गाड़ी हम जब चाहेंगे तब स्टार्ट होगी, जब चाहेंगे तब बंद होगी। तो यदि आपको भी बहुत आगे जाना है तो आपको भी सेल्फ स्टार्ट बनना पड़ेगा। ये जो धक्का दे देकर बताया जाता है कि आज सेमिनार है, आ जाओ, प्लान दिखाओ, लिस्ट बनाओ, भिलवाड़ा चलो, ये करो, वो करो, ये जो बार बार धक्का लगाया जाता है। और यदि आप भी धक्के गाड़ी की तरफ चल रहे हैं तो फिर आपके पास भी ये अमीरी तो आने वाली नहीं है। नहीं। यदि अमीर बनना है तो अपने आप को धक्का खुद लगाना पड़ेगा। मंजीत सिंह को धक्का लगाने कोई नहीं आया था बाहर से, हम अपने आप को धक्का लगाए थे। और ऐसा भी नहीं था कि हम आरसीएम इसलिए करना शुरू कर दिए क्योंकि हमको नौकरी नहीं मिली, या फिर हमारा वो क्या कहते हैं नौकरी लेने का डेट नहीं बचा, एज एक्सपायर हो गया। हम ग्रेजुएशन फाइनल ईयर करने के बाद आरसीएम करना शुरू किए, और आरसीएम शुरू किए उसके बाद एक फॉर्म नहीं भरे आए, क्योंकि हमें पता था कि ये सिस्टम हमें अभी
बनाएगा। और आज इस सिस्टम को बदौलत हम स्टार पे हैं, क्योंकि हम लगातार चले इस सिस्टम में, सीखते रहे, करते गए, सीखते रहे। 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है, ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में। तो जब उतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी बता रहे हैं कि 21वीं सदी में आपको अमीर बनना है, तो इससे बड़ा बिजनेस नहीं है। कोई भी नहीं है। और फिर भी हम हाथ में हाथ रख के बैठे हुए हैं। और कोस किसको रहे हैं? मोदी जी। नहीं करती हो। नहीं, मैक्सिमम लोग तो मोदी जी को नहीं दोस्त, नहीं, उनका क्या दोष है? जो भी हुआ वो किसके वजह से हुआ? मोदी जी के वजह से हुआ। तो क्योंकि देखिए इंसान की एक फितरत है, इंसान कभी भी दोष अपने ऊपर नहीं लेता है। तो हमें क्या करने की जरूरत है कि यदि हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें खर्चा और चर्चा दोनों पे क्या करना होगा? कंट्रोल करना होगा। क्योंकि कोई भी चीज जब कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो उसका बैड रिजल्ट आता है, आपके पास कभी भी गुड रिजल्ट नहीं आता। बेटा कंट्रोल से बाहर हो जाए क्या होगा? फायदा होगा या नुकसान होगा? होता है या नहीं होता है? यानी हर चीज को क्या चीज में रहना चाहिए? कंट्रोल में रहना चाहिए। तो आपको भी थोड़ा सा कंट्रोल, यदि थोड़ा सा लोड लेने के बाद हमारे घर में अमीरी आती है तो लोड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। हम जो घूट के जिंदगी जी रहे हैं, कुछ भी खरीदना हो समझौता करना पड़ता है। आप देख लें जितने भी लोग कपड़े पहन के बैठे हैं, तो जो कपड़ा खरीदे क्या वो आपको पसंद था? हाँ, पसंद था तभी तो खरीदे। मैक्सिमम लोगों को नहीं था, क्योंकि पसंद वाला जो दिखाया था दुकानदार तो उसको रेट सुनने के बाद ही बोले भैया दूसरा दिखा। ऐसा होता या नहीं होता? यस। क्योंकि हम अपने जरूरत के सामान, आखिर हम क्यों घुट के जिंदगी को जी रहे हैं? जब मेहनत हमें करना है, जब पैसा हमें कमाना है, तो उतना क्यों नहीं कमाए कि कम से कम जिंदगी तो घुट के नहीं जीना पड़े, किसी चीज के विषय में सोचना नहीं पड़े। हम भी अपना लाइफ उन लोगों की तरह जिए जैसे कि अमीर लोग जीते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ये सिर्फ आपको पैसा नहीं देता, पैसे के साथ साथ आपको समय भी देता है। बाकी के सिस्टम में समय आपको नहीं मिलता। बाहर जो बिजनेस है वहां पे क्या होता है, जितने भी लोग हैं जो पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने का जो ऑथेंटिक तरीका है हमारे पास, उसमें देखिए क्या है, एक सर्विस है नौकरी वाले, और दूसरे बिजनेसमैन है, और तीसरा हमारे किसान भाई हैं, फार्मर। ये 3 कैटेगरी ऑथेंटिक है। चौथा में निकले तो वो चीटर या क्रिमिनल जो भी बोल लें। अब यहां पे देखिए सर्विसमैन, इनके पास टाइम होता है क्या? नो। सर्विसमैन के पास टाइम नहीं होता, छुट्टी मिलेगी तब। और छुट्टी इनको कितना, यदि प्राइवेट है तो साल में 30 दिन, और यदि सरकारी है तो लगभग 45 दिन, यदि डिफेंस में है तो 90 दिन। तो टाइम इनके पास नहीं होता। अच्छा, इनके पास सिक्योरिटी होता है क्या? नो। तो सिक्योरिटी भी इनके पास नहीं होता। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं सरकारी नौकरी में तो सिक्योरिटी है, तो निचले लेवल पे हर जगह सिक्योरिटी। अगर कोई आईपीएस इनकाउंटर में मारा जाता है तो क्या उसकी बीवी आईपीएस बनेगी? नहीं। क्या बनेगी? कुछ अगर क्वालिटी उनका प्यून का है तो प्यून बनेगी, आईएएस नहीं बन सकती है। और प्यून भी मरेगा तो उनकी बीवी क्या बनेगी? बनेगी क्वालिटी के हिसाब से। नहीं, आईएएस तो नहीं बन सकती, लेकिन क्लर्क बन सकती है अपने क्वालिटी के हिसाब से। नहीं तो कम से कम प्यून तो बनेगी ही बनेगी, क्योंकि प्यून से नीचे कुछ है ही नहीं। यानी कि सिक्योरिटी किस लेवल पे है? नीचे के लेवल पे सिक्योरिटी है, ऊपर के लेवल पे कहीं भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो इनके पास टाइम भी नहीं है, इनके पास सिक्योरिटी भी नहीं है। अब हम बात करें मनी का, पैसा इनके पास है क्या? तो मैक्सिमम लोगों का खाता चलता है किराना दुकान पे। जितने भी नौकरी वाले हैं मैक्सिमम लोगों का खाता चलता है किराना दुकान पे, यानी कि इनके पास पैसा भी नहीं है। अब यदि हम बिजनेसमैन की बात करें तो टाइम इनके पास होता है क्या? हाँ, इसलिए अंबानी 2 बजे रात में तक जगते हैं और 5 बजे सोते हैं, 2 बजे सोते हैं और 5 बजे जगते हैं। ना ऐसा थोड़ी है, वो तो कितना डोनेशन भी कितना ये कर दिए। तो
रियल में बिजनेसमैन के पास टाइम नहीं होता। नहीं होता है, लेकिन इनके पास पैसा होता है। अब बात करें सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी इनके पास होता है क्या? नो। सिक्योरिटी इनके पास भी नहीं होता। किसान की बात करें तो किसान के पास टाइम होता है, इनके पास थोड़ा थोड़ा होता है, क्योंकि ये अपने घर में सीजन के हिसाब से काम करते हैं, ये तो थोड़ा थोड़ा टाइम होता है। लेकिन यदि हम बात करें सिक्योरिटी का, तो इनके पास सिक्योरिटी है, नो। इनके पास पैसा है। नो। भारत में यदि सबसे ज्यादा कोई गरीब है तो भारतीय किसान है। जबकि हम स्विट्जरलैंड घूमने गए थे तो वहां गाइड बता रहा था कि यहाँ के जो सबसे अमीर लोग होते हैं वो किसान होते हैं स्विट्जरलैंड, जाते हैं और यहाँ जो सबसे गरीब होते हैं, हमारे देश की दुर्दशा है कि यहाँ हमारे यहाँ के सबसे गरीब लोग हमारे किसान होते हैं। जबकि हम लोग बचपन से पढ़े हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। और इनका तो बात ही नहीं करना, क्योंकि ये बनने का कोई सलाह देगा ही नहीं कि आप क्रिमिनल बने या पॉकेट मार बने। तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। यदि हम पैसा कमाने के लिए बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या होता है, हमारा टाइम भी लगता है और हमारा मनी भी लगता है, लेकिन उसके बदले में आता क्या है? सिर्फ मनी आता है, टाइम आपके पास नहीं आता। लेकिन यदि हम नए जमाने के बिजनेस का बात करें, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, तो यहाँ पे क्या हम लगाते हैं? टाइम। यहाँ पे हम मनी लगाते हैं क्या? पैसा लगता है? नो। नहीं लगता है। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? ओनली टाइमिंग। टाइम को लगाते हैं, लेकिन इसके बदले में हमारे पास टाइम भी आता है और पैसा भी आता है, मनी भी आता है। आज देख लीजिए, इस महीने का 6 तारीख है। आज हम 30 तारीख को अपने घर से निकले थे। आज दिल्ली में है, कल हमारा मीटिंग रांची में है, उसके बाद फिर जमुई में है। हम अपने घर पहुंचेंगे वापस 9 तारीख को, और हमारा बिजनेस 50 लाख से ऊपर हो चुका है। हम आपके पास खड़े हैं, फिर भी हमारा बिजनेस हो रहा है। चल रहा है, तो हमसे फ्री कौन? हम घर में सोए भी रहे तो भी हमारा बिजनेस चलेगा। हमें किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो सिक्योरिटी ये मिलता है, ये जो फ्रीडम मिलता है, ये जो एक बड़ा सर्किल मिलता है, आज आप लोग हमको जानते हैं तो किसकी वजह से जानते हैं? आरसीएम की वजह से। आरसीएम नहीं रहता तो किसको पता था कि कोई मंजीत सिंह है, वो पटना का है? तो यहाँ पे आपको मान सम्मान भी मिलता है, सिक्योरिटी भी मिलता है, एक नया सर्किल भी मिलता है। जबकि और सब सिस्टमों में सर्किल क्या होता है? सर्किल तो छोड़ दीजिए, अपना रिलेशन भी नहीं मिल पाता। नौकरी करने वाले के पास इतना टाइम कहाँ है कि वो अपने रिलेटिव से मिलने जाए। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, हम नया नया सर्किल डेवलप करते हैं। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलती है। और करना क्या होता है? खर्चा और चर्चा, बस यही दो काम करना है, खर्चा और चर्चा। खर्चा किसके लिए? अपने लिए, अपने घर के लिए। और चर्चा किसके लिए? अपने अमीरी के लिए। और ये दोनों काम को करने में पैसा लगता है क्या? बस थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट रखना है कि ये काम हमें डेली करना है। यदि थोड़ा सा भी आपके अंदर अमीरी का चाहत है तो ये काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप देख लीजिए, टाटा को, बिरला को, अंबानी को, जिस भी अमीर को आप जानते हैं, टाटा भी जब पहले पायलट थे, जमशेद जी टाटा, उस समय टाटा भी गरीब हुआ करते थे। बिरला जब जूट का काम करते थे, घनश्याम दास बिरला जी, उस समय वो भी गरीब हुआ करते थे। अंबानी जब अदन में कलर की नौकरी करते थे, उस समय अंबानी भी गरीब हुआ करते थे। तो इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि टाटा पायलट थे, या बिरला का छोटा सा जूट का काम था, या अंबानी कलर थे, इसलिए गरीब नहीं थे। वो इसलिए गरीब थे क्योंकि अकेले काम करते थे। लेकिन जिस दिन टाटा के नीचे लाखों लोग काम करने लगे, टाटा अमीर बन गए। बिरला के नीचे लाखों लोग काम करने लगे, बिरला अमीर बन गए। अंबानी के नीचे लाखों लोग काम करने लगे, अंबानी अमीर बन गए। आप इसलिए गरीब हैं क्योंकि आपके नीचे कोई काम करने वाला नहीं है। जिस दिन आपके नीचे लाखों लोग काम करना शुरू कर दे, दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से रोक नहीं सकती है। तो अमीर बनना है, यस। तो ये दो काम करना पड़ेगा। पहला काम कौन सा?
खर्चा और दूसरा काम कौन सा? चर्चा और ये लगातार करना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना नहीं लगाना है, क्योंकि दिमाग लगाने के बाद रिजल्ट खराब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैडम का ब्यूटी पार्लर है, ये ब्यूटी पार्लर खोल के बैठी है। अब कोई ग्राहक गया, बोला मैडम हमें हमारे चेहरे का क्या करना है, वो फेशियल करना है, और मैडम क्या करेगी, बाल का फेशियल कर देगी, तो क्या होगा? पार्लर बंद होगा कि नहीं होगा? यानी यहाँ अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो सिस्टम बोल रहा है उस सिस्टम के हिसाब से आपको चलना है, सिस्टम के अनुसार आपको काम करना है, तब जाके ये सिस्टम रिजल्ट देगा। क्योंकि दुनिया में कोई भी सिस्टम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बना। ये पंखा बना है, ऊपर लटका हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति स्विच देगा तो ये पंखा चलना शुरू करेगा और उसको क्या देगा? हवा देगा। अब ऐसा कभी हुआ कि स्विच देने के बाद पंखा पूछा कि भाई बताओ तू गरीब है या अमीर है? गरीब है तो चलेंगे, अमीर है ये गरीब है तो नहीं चलेंगे, और अमीर आएगा तो चलेंगे, ऐसा हुआ क्या? नो कभी नहीं होता। या पंखा कभी पूछता नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है, या फिर आप क्या मर्द है या औरत है, बूढ़े है या जवान है। ऐसा पंखा में कोई भी स्विच आएगा देगा तो पंखा चलना शुरू कर देगा। और गर्मी में जब हवा आएगा तो लोगों को राहत मिलती है या नहीं मिलती है? यस। लेकिन अब कोई व्यक्ति आए, पंखा को चालू कर दे और इसमें अपना दिमाग लगा दे, और दिमाग क्या लगा कि इसके नीचे बैठने के बजाय इसमें उंगली डाल दे, तो फिर क्या होगा? चलेगा ही नहीं। तो फिर ठंडे पे भी पंखे को चलाया जाए तो पसीना निकाल सकता है। यानी कि सिस्टम को उंगली नहीं करना है, सिस्टम में आगे बढ़ना है। तो सिस्टम को समझिए, सिस्टम के हिसाब से चलिए। नहीं आता है तो पूछिए, सीखिए। हम किसी भी सिस्टम से बाहर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम हमेशा अपना दिमाग लगाते हैं। हम बच्चे थे तो हमारा सिस्टम सही चल रहा था। बच्चों का ग्रोथ सही क्यों होता है? क्योंकि बच्चा कहीं भी फंसता है तुरंत जाकर पूछ लेता है कि अब क्या करना है। लेकिन बड़े क्या करते हैं, जहां फंसते हैं एक चीज दिमाग में आ जाता है कि ये काम हमसे होने वाला नहीं है। तो देखिए, एक जगह हम पढ़े थे कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। तो जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। मानने से काम नहीं चलेगा। ये काम हमको नहीं आता है, अच्छी बात है। सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते? यस। दुनिया में आज जितना भी काम आपको आता है वो सीख के आया या डायरेक्ट आ गया? तो जब सारा काम हम सीख के कर सकते हैं तो ये आरसीएम बताना सीख के कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? यस। डेली बताने का आदत हम डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं? यस। डायबिटीज वाले को भी करेले का जूस अच्छा नहीं लगता, लेकिन डायबिटीज होने के बाद वो आदत डाल लेता है या नहीं डाल लेता है? यस। पीना ही पड़ता है। अभी आपके शरीर में खून का कमी हो जाए, डॉक्टर मल्टीविटामिन लिख दे रहेगा, चाहे वो टैबलेट दे या फिर इंजेक्शन दे, आपको लेना पड़ता है। अच्छा नहीं लगता है लेकिन लेना पड़ता है। तो कोई भी दुनिया में कोई भी काम, अच्छा काम जो होता है उसका आदत डालना पड़ता है। मनुष्य जो भी होता है वो अपनी आदतों की वजह से होता है। और यदि अच्छी आदतें हम अपने अंदर नहीं डालेंगे तो फिर बुरी आदतें खुद ब खुद लग अपने आप लग जाती है, उनको डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सुबह जगना अच्छी आदत है, एक्सरसाइज करना अच्छी आदत है, तो सुबह जगने के लिए जगना पड़ता है, उठना पड़ता है, लेकिन सोने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? कुछ करने की जरूरत नहीं। उसी तरह साफ सुथरा रहना अच्छी बात है, तो उसके लिए नहाना पड़ता है, कपड़े को धोना पड़ता है, आयरन करना पड़ता है, लेकिन गंदा रहने के लिए कुछ करना है क्या? नो। पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है, लेकिन अनपढ़ बनने के लिए कुछ करना पड़ता है? कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह अमीर बनने के लिए करना पड़ता है, गरीब बनने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप अपने आप गरीब बन जाएंगे, लेकिन अमीर बनना है तो करना पड़ेगा। तो करने के लिए